पश्चिम विदर्भ में पिछले एक सप्ताह से बारिश ने अपना कहर बरपाया है। लगातार बारिश से 18,000 हेक्टेयर में फसल को नुकसान हुआ है, जबकि बारिश और बिजली गिरने से 24 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। अमरावती विभागीय आयुक्त की रिपोर्ट के अनुसार 1 जून से 8 जुलाई के बीच पश्चिम विदर्भ के अमरावती, यवतमाल, वाशिम, बुल्ढाना और अकोला जिलों में मूसलाधार बारिश से 18,000 हेक्टेयर फसलों को नुकसान पहुंचा है, जबकि मौसम विभाग ने अगले 4-5 दिन भी अच्छी बारिश की संभावना जताई है। आज बंगालच्या उपसागरात ओरिसा किनारपट्टीवर कमी दाबाचे क्षेत्र सक्रिय असून सोबतच 5-6 किलोमीटर उंचीवर चक्राकार वारे सुद्धा आहे। त्याचप्रमाणे अरबी समुद्रामध्ये गुजरात ते कर्नाटकपर्यंत कमी दाबाची द्रोणीय स्थिती आहे। तसेच हवेचे वाऱ्यांचे कमी जास्त दाबाचे जोड क्षेत्र हे विदर्भावर सक्रिय आहे। तसेच मान्सूनचा हा सुद्धा दक्षिणेकडे झुकलेला आहे। त्यामुळे विदर्भात पुढील 5 दिवस सार्वत्रिक पाऊस पडण्याकरिता परिस्थिती अनुकूल आहे। तसेच हा पाऊस पश्चिम विदर्भात सुद्धा सार्वत्रिक स्वरूपात राहील। तसेच 13 जुलै रोजी अकोला आणि अमरावती या जिल्ह्यामध्ये काही ठिकाणी मुसळधार पावसाची शक्यता आहे। त्याचप्रमाणे हा पाऊस विदर्भात 17 तारखेपर्यंत कमी जास्त फरकाने पडत राहील अशी अपेक्षा आहे। अमरावती जिले में अधिकांश फसलों के नुकसान के कारण किसानों के सामने दोबारा बुआई का संकट आ गया है। म्हणजे या 8 दिवसात झाले, म्हणजे आज 15 दिवस पेरणीला झाले आणि आता 8 दिवसापासून जे पाणी आहे चालू, त्याच्यामुळे पीक उद्ध्वस्त झाले आहे। याच्यामध्ये शासनानं काही मदत करावी। आता समोरचा काळ कसा जगावा, म्हणजे कसे दिवस निघेल याची चिंता व्हायला लागली आहे। माझी जमीन 12 एकर सबनच्या सबन गेली वाहत, काहीच नाही राहिलं। बांधव सबन गेले, माय सबन रेती आली वावरात। कसं जगावं काय जगावं काही समजून नाही राहिलं। यंदा तर बाबा माय बी इथला पुरता अजूनही नाही पाहिला। नाल्याचं जर रुंदीकरण झालं तर बरं होईल, नाही तर माय बी आमचे वावर काही हे आता आम्हाला काही जगू देत नाही। सबनच्या सबनच गेलं ना, काहीच नाही राहिलं। ऐसे ही मूसलाधार बारिश से पश्चिम विदर्भ में 24 लोगों की जान भी गई है। अमरावती जिले में 6, अकोला जिले में 2, यवतमाल जिले में 8, बुल्ढाना जिले में 2 और वाशिम जिले में 2 लोगों की मौत हुई है। अकोला और बुल्ढाना जिलों में एक व्यक्ति बाढ़ में बह गया है। इनमें से 18 मामलों में जिला प्रशासन द्वारा 4-4 लाख रुपए की सहायता प्रदान की गई है। एवढा पूर गेला, 75 वर्षाचा वय झाला आहे आमचं, तर शेतीचं सारं भरपूर नुकसान झालं आहे। सारं खरडून गेलं, पिकही गेलं आहे। आता काय करा, सारं पाणीच पाणी आहे। 3 दिवसात दुसऱ्या दिवशी तिसऱ्या दिवशी सारखाच पूर चालू आहे। असे 3 पूर गेलेले आहे। आता पेराव तरी काय पेरावं काय नाही समजून नाही राहिलं। अशी आता आमची परिस्थिती झाली आहे। काय आता तुम्ही साहेब लोक पहा। तालुक्यातील बऱ्याच भागातील शेती पूर्णपणे प्रभावित झाली आहे। नदी नाले तुडुंब भरून वाहून गेल्यामुळे शेत पूर्णपणे खरडून गेले आहे। शेतातील पिके पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाले आहे। त्यामुळे शेतकरी पूर्णपणे मोरकडीस आला आहे। अशा परिस्थितीमध्ये शेतकऱ्यांनी जगावे कसे, हा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर आहे। त्यामुळे शासनाने शेतकऱ्यांना मदत करणे गरजेचे आहे, कारण शेतकरी जगला तर तेच जगेल असं जे म्हणणे आहे हे प्रत्यक्षात उतरवण्याकरिता शासनाने आज शेतकऱ्याच्या पाठीशी उभं राहून शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत करणे गरजेचे आहे। भारी बारिश से अमरावती जिले के 111 गांव और 804 परिवार प्रभावित हुए हैं। इससे 2,558 लोग प्रभावित हुए हैं। 475 नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। अरुण जोशी, यूसीएन न्यूज, अमरावती। हनुमान चालीसा पठन से फ्री हुई अमरावती की सांसद नवनीत राणा इन दिनों अपने निर्वाचन क्षेत्र के दौरे पर है। मेलघाट में दूषित पानी की समस्या का जायजा लेने गई सांसद नवनीत राणा को एक ग्रामीण ने पानी पीने के लिए दिया तो वो नाराज हो गई। हनुमान चालीसा और हिंदुत्व की जमकर राजनीति करने के बाद अमरावती की सांसद नवनीत राणा इन दिनों फ्री जोन में है, इसीलिए अब वो नागरिक समस्याओं की सुध ले रही है। माननीय सांसद महोदया के संसदीय क्षेत्र के तहत आने वाले मेलघाट में दूषित पानी से 4 नागरिकों की मौत और 400 से अधिक लोगों के बीमार हो जाने के बाद वहां एक्टिव है। जगह जगह उनके दौरे बढ़ गए हैं। मेलघाट में डोंगरी, कोयलारी, कटकुंभ और चूरनी गांव में दूषित पानी पीने की वजह से 400 से ज्यादा लोग बीमार हो गए हैं। इसके बाद सांसद दौरे कर रही है।
इलाके के ऐसे ही एक गांव में ग्रामीणों ने अधिकारियों के साथ दौरे पर आई थी। इस दौरान एक ग्रामीण ने उन्हें वह पानी पीने की पेशकश की जो नागरिक पी रहे हैं। इस पर सांसद राणा झल्ला गई और उल्टा सवाल दागा कि दूषित पानी की समस्या के लिए क्या कभी तुमने या किसी ने अन्य ने फोन किया? पाटडोंगरी येथे ही घटना घडली, ही मोठी दुर्दैवी घटना आहे। याची सर्व शासन किंवा राजकीय नेत्यांनी याची एक हे घ्यावी, दक्षता घेऊन काहीतरी उपाययोजना करावी। आणि ही घटना झाली त्यावेळेस त्या अधिकाऱ्यांना इथं जाग आली आणि त्या घटना घडल्यानंतर अधिकारी वर्ग, आमदार, खासदार हे सर्व इथं येऊन त्या लोकांना सांत्वन देतात। ते सांत्वन देण्याच्या अगोदरच त्यांनी पाटडोंगरी येथे आले असते आणि पाणी पिण्याची योग्य सोय विल्हेवाट लावली असती तर ही घटना आज घडली नसती। मी त्या विहिरीवर गेलो, अधिकाऱ्यांसमोर त्या विहिरीचं पाणी काढलं ग्लासमध्ये आणि त्या अधिकाऱ्यांना किंवा खासदार मॅडमांना, त्या लोकप्रतिनिधी नेत्यांना त्या ग्लासमधलं पाणी दिलं प्यायसाठी, तर ते पाणी पिण्यास नाकार झाले। तर ते फक्त काय हनुमान चालीसा वाचण्याकरिताच ते तयार आहेत। त्यांनी पण पाटडोंगरी येथे इतके लोक मृत झाले आहे, त्या लोकांकरिता त्या मॅडमने आपले पाटडोंगरी येथे हनुमान चालीसा वाचून त्यांची आत्माला शांती द्यावे असे काहीतरी उपाययोजना करावी त्यांनी। आणि हनुमान चालीसा करून हे साध्य होत नाही की लोकांची समस्या सुटत नाही। त्यांनी स्वतःही जमिनीवर येऊन कार्य केले पाहिजे। ते जिल्ह्याचे खासदार मॅडम आहेत। ते म्हणजे एवढी मागणी आहे की गावात एक पाण्याची योजना नियमित सुरसुळीत चालू करावी, नेहमीकरिता खंडित न राहता नेहमीकरता 24 तास पाणी इथं मिळायला पाहिजे, स्वच्छ पाणी। आणि जे लोक मिळाले आहे त्या लोकांचे घराचे लोकांना, मृत लोकांना त्यांचे काहीतरी मोबदला मिळाला पाहिजे आणि त्याच्या घरच्या लोकांना एक व्यक्तीला शासकीय एक नौकरी द्यायला पाहिजे शासनाने। अमरावती जिले के मेलघाट में दूषित पानी से कोयलारी पांचडोंगरी गांव में 4 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 400 से अधिक लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस घटना के 6 दिनों के बाद भी परिस्थिति पर कुछ खास नियंत्रण नहीं हुआ है। स्थिति यह है कि पुलिस की निगरानी में सभी का इलाज चल रहा है। पिछले सप्ताह मेलघाट में दूषित पानी के कारण कोयलारी पांचडोंगरी गांव में 500 से अधिक लोग डायरिया से संक्रमित हो गए थे। इन सभी आदिवासी मरीजों का तत्काल इलाज किया गया है। इनमें से कुछ लोग तो अब स्वस्थ होकर अपने घर लौट गए हैं, जबकि अभी भी बहुत से लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। जिलाधिकारी और स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में डेरा जमाए हुए हैं। अभी भी सैकड़ों लोगों का इलाज चल रहा है। राज्य सरकार की महिला व बाल विकास विभाग की प्रधान सचिव IA कुंदन तिवसा तहसील में अतिवृष्टि से प्रभावित भाग का दौरा की। अमरावती जिले में अतिवृष्टि से तिवसा तहसील में खेती को काफी नुकसान हुआ है। नदी नाले में बाढ़ की वजह से किसानों के सामने दोबारा से बुआई का संकट आ गया है। ऐसी परिस्थिति में महिला व बाल कल्याण विभाग के प्रधान सचिव IA कुंदन ने अमरावती जिले का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने अतिवृष्टि से प्रभावित इलाके का दौरा कर प्रभावित ग्रामीणों से बात कर उनकी समस्या को सुनी। उन्होंने स्थानीय प्रशासन को नुकसान का तुरंत सर्वेक्षण करने और सरकार को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। अमरावती जिले के खोलापुर गांव में जल जनित एवं कीट जनित रोगों के संबंध में ग्राम पंचायत एवं स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से रोकथाम के उपाय एवं जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। मौजूदा बरसात के दिनों को देखते हुए जल जनित और कीट जनित बीमारियों के बढ़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसीलिए एहतियात के तौर पर ग्राम पंचायत और स्वास्थ्य विभाग गांवों में लोगों को एहतियात के तौर पर शुद्ध पानी और उबला हुआ पानी पीने की सलाह दे रहा है। इसके लिए विशेष रूप से मार्गदर्शन किया जा रहा है। इस दौरान ग्राम विकास अधिकारी, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, कृषि सहायक के साथ ही आशा कार्यकर्ता और ग्राम पंचायत सदस्य उपस्थित थे। अभियान के दौरान गांव के नागरिकों से नदियों, नालों, तालाब आदि का पानी न पीने की अपील की गई। घर और परिसर को साफ सुथरा रखने की सलाह दी गई। प्राथमिक आरोग्य केंद्र कोल्हापूर ग्रामपंचायत या अंतर्गत सर्व गावातील हॉटेलमध्ये मेडिक्लोर वाटप करण्यात आलेलं आहे। साथरोग उद्भवतात, जलजन्य आणि कीटकजन्य आजार जे आपल्या सगळ्या ठिकाणी साथरोग उद्भवू नये यासाठी गावात शहानूरचा प्रकल्पाचं पाणी चालू आहे। पण तरीसुद्धा हॉटेलमध्ये बरेच लोक जाता येताना पाणी पितात, त्यामुळे आपण मेडिक्लोर टाकून त्यांना पाणी स्वच्छ पिण्यासाठी सांगत आहे। तसेच आपल्या ग्रामपंचायत सौ शोभाते सोळंके प्रथम नागरिक मॅडम, तसेच उपसरपंच
हुसेन सब यांनी रशीद सर तसेच ग्रामसेवक पतालिया साहेब, सामाजिक कार्यकर्ते राजूभाऊ यांनी सगळ्या ग्रामपंचायतला मुन्यात देऊन गावातील पुराचे पाणी जे वाहून आलेले आहेत त्या पुराच्या पाण्यातून कोणी नाले तलाव इथलं पाणी पिऊ नये आणि यामुळे कुठला साथरोग उद्भवू नये यासाठी सगळ्या गावाला मुन्यात दिलेली आहे आणि सगळ्यांना जागरूक करण्यासाठी जलजन्य व कीटकजन्य आजार कुठल्या प्रकारे आपल्या ग्रामपंचायतमध्ये गावामध्ये पसरू नये यासाठी जनजागृती म्हणून सर्व टीम मिळून आम्ही पूर्ण गावामध्ये मेडिक्लोर हॉटेलमध्ये मेडिक्लोर आणि गावात स्वच्छतेसाठी आवाहन केलेलं आहे. आमच्या टीममध्ये ग्राम कोरोना नियंत्रण समितीचे सर्व सदस्य तसेच ग्रामपंचायतले पूर्ण सदस्य, ग्रामसेवक आणि आरोग्य विभागाच्या आशा वर्कर टीम आणि अंगणवाडी सेविका या सर्व टीम मिळून आणि सामाजिक कार्यकर्ते या सगळं टीम मिळून आम्ही पूर्ण गावामध्ये जिथे अस्वच्छता असेल तिथं स्वच्छता करण्यासाठी किंवा जिथं पाणी थांबलं असेल ते पाणी वाहतं करण्यासाठी आणि जलजन्य जेही आजार असेल कॉलरा, अतिसार, बाकी ठिकाणी जे आजार झाले ते आपल्या गावाला होऊ नये सुरक्षिततेसाठी आम्ही सगळे नियम पाळण्यासाठी सगळ्या लोकांना आवाहन करण्यात आले. अमरावती में कोरोना संक्रमण के मामलों की संख्या फिर एक बार बढ़ने लगी है. जिले में बुधवार को 27 नए कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए. अमरावती जिले में बुधवार को दर्ज हुए नए संक्रमितों में 6 मरीज ग्रामीण जिले के हैं जबकि 21 अमरावती शहर के हैं. शहर में अब एक्टिव मरीजों की संख्या 102 तक पहुंच गई है. मार्च के दूसरे सप्ताह के बाद जिले में संक्रमण पर काबू पा लिया गया था. स्वास्थ्य विभाग ने जून जुलाई में संक्रमण बढ़ने का अनुमान जताया था. इसीलिए प्रशासन ने नागरिकों से कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर करने की अपील कर रहा है. जिले में अब तक कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 1,06,243 पर पहुंच गई है. अमरावती जिले में संसर्गजन्य रोगों से पीड़ित मरीजों की संख्या बढ़ रही है. इसके चलते जिला सामान्य अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है. अमरावती जिले में संसर्गजन्य मरीज बढ़ रही हैं. जिला सामान्य अस्पताल मरीजों से भरा हुआ है. अस्पताल में एक ही बेड पर 2 मरीजों का इलाज चल रहा है. मेलघाट, वलगांव और न्यू अकोला में संसर्गजन्य के ज्यादा मरीज हैं. लोग बुखार, उल्टी और दस्त से परेशान हैं. जिला अस्पताल में मरीजों की भीड़ बढ़ गई है. हालांकि डॉक्टर और नर्स समेत कर्मचारी के पद रिक्त होने से स्वास्थ्य सेवा पर विपरीत असर पड़ रहा है. मैन पावर के अभाव में जिला अस्पताल खुद आईसीयू में है. नागपुर अमरावती रोड पर नांदगांव पेट के पास दर्दनाक हादसा हुआ. एक कंटेनर का टायर फट गया और वो डिवाइडर के पार एक ट्रक से जा टकराया. हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई है और 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है. यह हादसा बुधवार दोपहर करीब 1:30 बजे हुआ. एक कंटेनर नागपुर से अमरावती जा रहा था. तभी नांदगांव पेट के पास तेज रफ्तार से जा रहे कंटेनर का टायर अचानक फट गया. चालक ने नियंत्रण खो दिया और कंटेनर डिवाइडर पर चढ़ गया और सामने से आ रहे कंटेनर को टक्कर मार दी. दुर्घटना में कंटेनरों में सवार चालक, क्लीनर घायल हो गए हैं जबकि एक अन्य की मौके पर ही मौत हो गई. घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. हादसे के बाद नागपुर अमरावती हाईवे पर ट्रैफिक जाम हो गया. वहीं लोगों की भी भारी भीड़ जमा हो गई. नांदगांव पुलिस आगे की जांच कर रही है. अमरावती वन विभाग के कर्मचारियों और बडनेरा थाने के थानेदार पर चरवाहों ने अवैध वसूली का आरोप लगाया है. चरवाहा धनगर विकास मंच की ओर से इस बात की पुलिस कमिश्नर से शिकायत की गई. अमरावती जिले के मौजा अंजनगांव बारी क्षेत्र शिवार में बरसात के महीने के दौरान पिछले 50 से 60 वर्षों से चरवाहे एक निजी जमीन में राउटी बना रही हैं. ये जमीन वन विभाग के अंतर्गत नहीं आती. फिर भी अंजनगांव बारी बीट से वन अधिकारी और कर्मचारी यहां आए और उन्होंने चरवाहों से बदसलूकी कर उन्हें धमकाया और उनके रहने के एवज में 1 लाख रुपए की मांग की थी. अधिकारियों में 3 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल थीं. वन अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा मांगे गए पैसे का भुगतान नहीं करने पर वन अधिकारियों ने मंगलवार को चरवाहों को नोटिस जारी किया. मेडपाल धनगर विकास मंच की ओर से पुलिस आयुक्त को मांग की गई कि वन कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए. की जे मेंढपाळावर जी कारवाई किंवा त्यांच्याकडून जे वसुली केल्या जाते ते पठाणी पद्धतीनं केल्या जाते. याच्यामध्ये संबंधित ठाणेदार बडनेराचे ते सुद्धा सहभागी आहे आणि त्यांच्या मदतीनं हे फॉरेस्ट जे वडाळीचे जे आहे की याच्यामध्ये जे संबंधित पाठीशी घालणारे जे ठाणेदार आहे त्यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडनं ह्या प्रकरणाची चौकशी झाली पाहिजे. आणि दुसरी गोष्ट फॉरेस्ट अधिकारी जे पैसे मागायला आले होते त्यांच्यावर सुद्धा कारवाई झाली पाहिजे. याकरता आम्ही पोलीस आयुक्त त्याचनंतर फॉरेस्ट डिपार्टमेंटला आज आमचं निवेदन देण्यात आलं. फिल्म अभिनेताओं के फैंस की संख्या हजारों में है. उनकी एक झलक पाने के लिए फैंस घंटों इंतजार कर रही हैं. हालांकि इन अभिनेताओं का भी एक आदर्श, एक गुरु होता है. वे गुरु के दर्शन और उनसे मार्गदर्शन लेते हैं.
साउथ फिल्म के एक ऐसा ही सुपरस्टार मंगलवार को अमरावती जिले के अंजनगांव सुरजी में अपने गुरु से मिलने पहुंचे। ये सुपरस्टार है तेलुगु अभिनेता गोपीचंद। दक्षिण भारत और देश भर में उनके काफी प्रशंसक हैं। साउथ फिल्म इंडस्ट्री में उनका बड़ा नाम है। गोपीचंद ने अंजनगांव सुरजी के ब्रह्म कुमारी केंद्र के गजेंद्र भाई ठाकरे को अपना गुरु माना है। ये सुपरस्टार एक समय में अपनी निजी जिंदगी में परेशान था। उस दौरान किसी ने उन्हें गजेंद्र भाई से मिलने की सलाह दी। फिर 2016 में वो पहली बार अंजनगांव आए और गजेंद्र भाई से मिले। उनके मार्गदर्शन में गोपीचंद के जीवन ने एक अलग मोड़ लिया और उन्होंने गजेंद्र भाई को गुरु मान लिया। तब से लेकर आज तक हर साल गुरु पूर्णिमा के दिन वे अंजनगांव में गुरु के दर्शन के लिए आते हैं। उनके अनुसार गुरु के मार्गदर्शन में जीवन में उपेक्षित कार्य होते हैं। आज भी वे गजेंद्र भाई से पूछे बिना कोई बड़ा काम नहीं करते। अपनी पत्नी के साथ हैदराबाद से नागपुर एयरपोर्ट पहुंचे। वो नागपुर से सड़क मार्ग से अंजनगांव पहुंचे। गोपीचंद ही नहीं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उनके बेटे मंत्री वीके सिंह, अभिनेता अजय देवगन, काजोल सहित कई नामी लोग गजेंद्र भाई के शिष्य है। बहुत खुश रहते और गजेंद्र के भाई मेरे बारे में तो ये ऐसा इंसान है जो पूरा जिंदगी दूसरे लोगों के लिए मदद करने के लिए पूरा जिंदगी जो भी इनके पास आता है, जो मदद करने के लिए मदद मांगते। बुधवार को अमरावती में संत अच्युत महाराज का गुरु पूर्णिमा उत्सव का आयोजन किया गया। संत अच्युत महाराज का गुरु पूर्णिमा समारोह बुधवार को संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में आयोजित किया गया। संत अच्युत महाराज की मूर्ति की पूजा की गई। महोत्सव के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर अनिल सावरकर मौजूद रहे। कार्यक्रम का समापन सचिव देव महाराज के प्रवचन के साथ हुआ। इस दौरान संत बोध पत्रिका का प्रकाशन भी हुआ। साथ में डॉक्टर साजिद शाह और अन्य गणमान्य व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। इस दौरान संत अच्युत महाराज हार्ट अस्पताल भवन के निर्माण का भी उद्घाटन किया गया। इस उत्सव में अच्युत परिवार के सदस्यों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। पहिला जी बिल्डिंग होती त्याच्यामध्ये आमचे रमेशपंत सावरकर यांनी त्याचा प्लॅन बनवलेला होता आणि 10 रुपये एक वीक असा महाराजांचाच नाव आहे। हाच विषय मुख्य विषय आहे, काही शंका काहीच नाही आहे। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा यूसीएन न्यूज अमरावती।